नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तथाकथित धर्मशास्त्रों के लेखक, पढ़ने वाले, लिखने वाले ब्राह्मण और वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, गीता, महाभारत, तमाम स्मृतियाँ, सबके लेखक ब्राह्मण। सारा बाकी समाज अशिक्षित, उन पर शिक्षा के लिए प्रतिबंध। और इनकी जो समझ में आया और अपनी महिमा मंडन के लिए जो कुछ इन्हें लिखना था वो इनमें लिख मारा दोस्तों। और इस तरह से दान पुण्य के साधन इन्होंने इन धर्म ग्रंथों में नरक, स्वर्ग, पाप, पुण्य तमाम जो है इस तरह के मनगढ़ंत कथा कहानी बनाकर इन धर्म ग्रंथों में लिख मारे दोस्तों। और अपनी महिमा हर जगह मंडित की। वाकई जो 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के द्वारा अपने को सम्मानित करवाना, अपनी महिमा मंडन करना और उनसे यज्ञ करना, यज्ञ करवाना और दान लेना, तीर्थ कराना, श्राद्ध कराना आदि के नाम पर अपना रोजी रोटी चलाना दोस्तों, इनका ये मकसद था। और ये मैं नहीं कह रहा, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं दोस्तों। मैं समय समय पर ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। और ऐसा ही एक वृतांत जिसमें के ब्राह्मणों ने भीष्म पितामह के मुँह से भी अपनी महिमा का बखान कराया है युधिष्ठिर जी के प्रश्न पूछने पर। और वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, सरसैया पर पड़े हुए हैं, फिर भी भीष्म पिताजी जो है युधिष्ठिर को ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार का एक प्रसंग आज देखते हैं, कर्मों के फल का वर्णन। ये कर्मों का फल जो है मिलना होता था इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। उसी जन्म में जो है मरने के बाद में स्वर्ग मिलता था, नरक मिलता था। इस तरह की चीज़ें जो हैं इन्होंने इसमें लिखी हैं दोस्तों। यही इनका ज्ञान है। जिनका कोई आधार नहीं है वे सिर पैर का ज्ञान है ये। आइए सुनते हैं इस तरह का ही एक और प्रसंग, कर्मों के फल का वर्णन और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा। सब जगह प्रशंसा भरी पड़ी है और किसी की प्रशंसा कुछ नहीं है। बाकी सब समाज, सारे वर्ण व्यर्थ थे, इनकी सेवा के लिए ही बनाए गए थे। और इस प्रसंग में भी क्षत्रियों को बताया गया है। भीष्म पितामह जी बताते हैं कि क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण ही देवता है और ब्राह्मणों की सेवा करना ही उसका परम धर्म है, वही उसकी परम गति है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। देखिएगा ब्राह्मणों की किस तरह से भीष्म पिताजी जो है प्रशंसा करते हैं और महिमा मंडन करते हैं। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा, ये देखिए महाभारत है, ये द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है और अनुशासन पर्व है, पृष्ठ 497 है दोस्तों। कर्मों के फल का वर्णन है और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा है, ये प्रसंग है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह अब संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए। शुभ कर्मों का क्या क्या फल मिलता है? तो भीष्म जी ने कहा, भारत तुम जो कुछ पूछ रहे हो यह ऋषियों के लिए भी बड़े रहस्य का विषय है, किंतु मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। सुनो, मरने के बाद जिस पुरुष को जैसी गति मिलती है उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। यानी इस जन्म में नहीं भोगना है कर्म का फल। कर्म का फल जो है अगले जन्म में मिलेगा। और ये जो शूद्र जातियाँ थीं, जो निम्न जातियाँ कहा जाता है, इन्हें जो समझा जाता है या बताया जाता था, उनको भी यही कह के डराया जाता था, उनको समझाया जाता था, उनको ये सीख दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था कि ये तो भाई इसमें कुछ नहीं है, किसी का दोष नहीं है, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म है, आपने पूर्व जन्म में बहुत वैसे कर्म किए हैं इसलिए तुम्हें नीच योनि में पैदा होना पड़ा है। तो दोस्तों, इसी तरह ये ज्ञान देते हैं भीष्म पितामह कि मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। 5 इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता।
कैसे हो जाएगा? कर्म का नाश तो होता ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे। और अतिथि ब्राह्मण ही आते थे, ब्राह्मण अतिथि देवो भव। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है दोस्तों, किस तरह से ब्राह्मणों की सेवा करनी होती थी अतिथि बनकर आने पर। तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगावे, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वह जाने लगे अतिथि, तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वह रहे उसके स्वागत सत्कार में ही लगा रहे। वह 5 काम करना गृहस्थ के लिए, यह 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नता पूर्वक अन्नदान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन, पैर धोने को जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है उसका भी वह अतिथि सत्कार पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो लोग कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं, अब बिल्कुल खुले में सोते हैं आसमान के नीचे चबूतरे पर, देखिए जो लोग कोई व्रत धारण करके, धर्म का कोई भी व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और सैया आदि की प्राप्ति होती है। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो फुटपाथ पर ही रहना पड़ेगा, चबूतरे पर ही सोइए, व्रत करिए, धर्म के काम करिए, लेकिन आपको मरने के बाद जब अगला जन्म मिलेगा उसमें उत्तम घर मिलेंगे, कोठी बंगले सब कुछ मिलेगा और सैया आदि की बेड भी मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सैया आदि की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक चीर और बलकल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं अगले जन्म में। योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है। अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है। जो अपना सिर नीचे करके लटकता है, देखिए ये साधना, देखिए ज्ञान, देखिए कि जो अपना सिर नीचे करके लटकता है, पानी में खड़ा रहता है तथा सदा अकेले शयन करता है, सदा अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले शयन करता है, पानी में खड़ा रहता है और नीचे सिर करके लटका रहता है, उसे मनोवांछित गति प्राप्त होती है। बिल्कुल उसे मनोवांछित गति प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर वीरशैया यानी मृत्यु को प्राप्त हो, स्वर्गगामी होता है, उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। वो तो हो ही जानी है, क्षत्रियों के लिए तो वीरगति के बाद ही अच्छे लोग मिलते थे, यही बताया जाता था। दान से धन मिलता है, बिल्कुल दान से धन मिलता है, ब्राह्मणों को दान देते रहिए और आपका बढ़ता रहेगा। दान से धन मिलता है। मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन कराने की शक्ति, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्या से भोग सामग्री मिलती है, बिल्कुल तपस्या से भोग सामग्री मिलती है, इसीलिए तपस्या करते थे ऋषि मुनि, तुरंत अप्सराएं आ जाती थी भोग विलास के लिए। तो तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल मूल खाने वाले को राज्य और पत्ते चबा कर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख मिलता है। भूखे मरते रहो, उपवास करते रहो, सर्वत्र सुख ही सुख है। शाकाहारी को गोधन और तृण भक्षण करने वाले को स्वर्ग की उपलब्धि होती है। तृण भक्षण, तिनका खाने वाले को, भूसा खाओ, तृण भक्षण करते रहो तो स्वर्ग की उपलब्धि होगी मरने के बाद। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता है, अग्निहोत्र करता और मंत्र साधना में संलग्न रहता है, उसे राज्य मिलता है। देखिए राज्य मिल जाता है ब्राह्मण को, जो अग्निहोत्र करता रहता है, मंत्र साधना में लगा रहता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही करते रहो, सब कुछ पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें इसी से मिल जाती हैं। यही ज्ञान है दोस्तों। निराहार व्रत करने वाला स्वर्गलोक में जाता है। जो पुरुष 12 वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता और तीर्थों में स्नान करता रहता है, उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर से भी बढ़कर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है,
वह तत्काल दुख से छूट जाता है, और जो मानसिक धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये स्वर्ग नरक के झांसे में लेकर के ही लोगों को मूर्ख बनाया गया। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी तरह पहले का किया हुआ कर्म कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फूलने फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता है। तो फिर इस जन्म में करने की क्या जरूरत है? पहले जन्म में हम करे आए हैं, वो फल मिलते रहेंगे हमें, इस जन्म में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, फिर अगले जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस जन्म में कर्म करो तो अगले जन्म में फल मिलेगा। मनुष्य के जीर्ण जराग्रस्त होने पर उसके केस, दांत, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है, तथा जिससे वह उपाध्याय को तृप्त करता है उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया उसके द्वारा मानो संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया उसकी संपूर्ण यज्ञादिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभ फल प्राप्ति के संबंध में मुनिवर व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था मुझे, वह युधिष्ठिर मैंने तुम्हें सुना दिया। मुझे व्यास जी ने ये बातें बताई थी, मैंने आपको बता दी। अब और आगे आप क्या सुनना चाहते हो वो भी पूछ लो। तो युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि पितामह जगत में पूजनीय कौन है, ये बताओ, मैं नहीं जानता। पूजनीय कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन पूजा करने के योग्य है, और आप किनको नमस्कार करते, आप किनको नमस्कार करते हैं, ये बताओ। किसकी स्पृहा चाह रखते हैं आप, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर आप किनको स्मरण करते हैं, जब संकट की घड़ी आती है तब आप किसको याद करते हैं, तथा इस लोक और परलोक में हितकर कार्य क्या है, ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परंपरागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं और उसके लिए मन में कभी दुख नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बस धर्म के कार्य करते रहो, और ऐसे ही लोगों की मैं स्पृहा करता हूँ, मैं ऐसे लोगों की चाह रखता हूँ, कामना करता हूँ जो विनीत भाव से विद्याध्ययन करते। अब विद्याध्ययन तो केवल ब्राह्मण ही करते थे। जो विनीत भाव से विद्याध्ययन करते, इंद्रियों का संयम रखते और मीठी मीठी बातें करते हैं, जो शास्त्र के विद्वान, सदाचारी, अक्षर तत्व के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं, उनके मुँह से मेघ के समान गंभीर और कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनाई देती है। यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो वो इसे इहलोक और परलोक में भी सुख पहुंचाने वाली होती हैं। शास्त्रों के ज्ञाताओं की बातें, सत्पुरुषों की बातें, अक्षर तत्व के ज्ञाताओं की बातें, सदाचारी लोगों की बातें, शास्त्र के विद्वान लोगों की बातें जो क्षत्रिय सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं, राजा उन महात्माओं की बात सुनते हैं तो यह लोक और परलोक में भी उन्हें सुख मिलता है। जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं वे विज्ञान गुण से संपन्न होते हैं। बस उन्हीं की बात सुनते रहो, ज्ञान विज्ञान की, ये जो आप सुना रहे हैं भीष्म पितामह जी, बस सब कुछ ज्ञान विज्ञान हासिल हो जाता है। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सादा चाह बनी रहती है। जो लोग पवित्र भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो पवित्र भाव से जो लोग ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे अच्छे शुद्ध ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। बेटा युधिष्ठिर, कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे? यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। बड़ा मलाल हो रहा है, क्षत्रिय होते हुए भी भीष्म पितामह ब्राह्मण बनने के लिए लालायत हैं कि मैं ज्ञानी नहीं होता, कुलीन नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होता, बेशक तपस्वी नहीं होता, विद्वान ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन यदि मैं एक साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। देखिए,
ये ब्राह्मणों की महिमा है और ब्राह्मण लेखक ने भीष्म पितामह के मुँह से कहलवाई है, जो एक क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण बनने के लिए लालायत हैं। इस संसार में तुमसे बढ़कर युधिष्ठिर मेरा कोई प्रिय नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। और तो क्या अपने पितामह और सुहृदों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा। तुमको क्या मैंने अपने पितामह, अपने सुहृदों को, अपने नातेदार, रिश्तेदार, बंधु बांधवों को ब्राह्मणों से बढ़कर किसी को नहीं समझा मैंने। मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचित भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्म से ब्राह्मणों का जो थोड़ा बहुत उपकार किया है, उसी के प्रभाव से आज बाणशैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। देखिए, करा रहे हैं, मरने को तैयार हैं, फिर भी क्या झूठ बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ मैंने जो उपकार किए हैं उन्हीं के कारण आज मुझे आराम से पड़ा हुआ हूँ, बड़ा आराम मिल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई पीड़ा और कोई वेदना, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। उसी के प्रभाव से आज बाणशैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही। लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे, आप अटूट भक्त हैं। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है, बहुत संतोष होता है। ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। बस ब्राह्मणों की सेवा करते रहिए, लोक परलोक स्वर्गलोक सब कुछ मिल जाएगा, धन धान्य अगले जन्म में। ब्राह्मणों की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ। बेटा पड़े पड़े जो है सरसैया पर आराम से देख रहा हूँ, कितने कितने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक जिनमें मुझे अभी जाना है, यहाँ से देख रहा हूँ। क्यों कि मैंने ब्राह्मणों के साथ बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, उनके बड़े उपकार किए हैं, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ सारे लोगों को। अब शीघ्र ही मुझे भी अनंत काल के लिए उन्हीं लोकों में जाना है। सबको देख रहा हूँ, बड़े आनंद हैं, वहाँ उत्सव मन रहे हैं, सुख की वर्षा हो रही है, सारी सुविधाएं वहाँ बरस रही हैं, और वो मेरे लिए उत्सुक हैं कि कब आएँ भीष्म पितामह जी और बेटा युधिष्ठिर। अब मैं उन्हीं अनंत लोकों को जाने वाला हूँ। आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जैसे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता, वही परम गति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परम गति है। क्षत्रिय 100 वर्ष की, देखें दोस्तों क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की उम्र का हो। ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, नीतियों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की उम्र का हो, तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए। यानी 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता पुत्र और 10 वर्ष का ब्राह्मण पिता के समान है, इसीलिए उसे पालागन करना है, चरण स्पर्श करना है। क्षत्रिय को समझना चाहिए उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र है। अतः ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना तथा अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। देखिए, फिर भी ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना, गुरु तो होते ही हैं, और उपासना करें उनकी, अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। सरल, सत्यवादी और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। अब पता नहीं कौन से ब्राह्मण थे ऐसे श्रेष्ठ जो जनता की सेवा में लगे रहते थे, प्राणियों के हित में लगे रहते थे। ऐसा आज भी नहीं दिखाई देता है दोस्तों। सब कोई भी हो, सब अपने अपने कल्याण के लिए लगे रहते हैं। स्वर्ग मिलेगा तो खुद को ही मिलेगा, इसीलिए तप जप पूजा पाठ सब अपने लिए करते हैं, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं करता। केवल ठगियाई के लिए और अपना धंधा चलाने के लिए दूसरों के लिए ये दिखावा करते हैं। तो युधिष्ठिर, तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं। अब आप राजा हैं युधिष्ठिर जी, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ब्राह्मण के घर में
कोई कमी तो नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव तो नहीं है, और अगर अभाव है तो तुरंत आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जो है प्राचीन ब्राह्मणों ने अपने लिए लिख रखा है, अपनी महिमा का खुद महिमा मंडन किया है। और चाहे वो भीष्म पितामह हों, चाहे तमाम सूत जी हों, चाहे कोई व्यास जी हों, सब इनके माध्यम से इन्होंने कहलवाया है, लिखवाया है दोस्तों। तो खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप ये प्रसंग पसंद आए तो मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।